नमस्ते सभी लोगों को। तो जैसे मैंने बोला था कि हर रोज एक नया थॉट्स के साथ उपस्थित होंगे और उसको डाइसेक्ट करके समझेंगे क्या है। तो आज का थॉट्स हमारे पास है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। देखिए, ये थॉट्स इतना विशाल चीज़ों को अपने अंदर छुपाए बैठा है, इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, पर इसको हम सरल तरीके से समझेंगे कि आप कोई भी चीज़ देख लीजिए अपनी लाइफ का। क्या आपकी लाइफ का जो पल था क्या अभी भी सेम है? पहले आप बच्चे थे, क्या आप अभी भी बच्चे हैं? क्या आपका शरीर उसी रूप में है? क्या समय वही है? नहीं। पल पल वक्त क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। एक्चुअल में हमें समझना क्या है इस थॉट से। तो देखिए, हमें अपने अच्छे वक्त पे कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम अपने अच्छे वक्त पे लगाव रखते हैं तो क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, अगर अच्छा वक्त आया है तो वो जाएगा भी। तो अगर हम अच्छे वक्त पे ही लगाव रखेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? अहंकार। और अहंकार क्या है? विनाश का कारण है। तो यही चीज हमें कभी रखना ही नहीं है। अगर आपके साथ अच्छा वक्त चल रहा है और किसी के साथ बुरा वक्त चल रहा है, तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारे साथ अच्छा वक्त चल रहा है तो हम अच्छे हैं, इसके साथ बुरा वक्त चल रहा है तो वो बुरे हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो कल आपका था आज किसी और का है, फिर कल किसी और का हो जाएगा। इस जीवन में जो आपका है जरूरी नहीं है कि अगले जीवन में आपका ही हो या इससे पिछले जन्म में वो आपका ही था। तो यही चीज है कि हमें एक काइंडनेस के साथ जीना चाहिए। हर एक किसी व्यक्ति के प्रति हमें काइंडनेस दिखाना चाहिए। कभी भी अहंकार को हमारे अंदर प्रवेश कराना ही नहीं चाहिए। अगर हम किसी बड़े पद पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो दायित्व हैं वो बड़े हैं, और जिसके साथ दायित्व या बड़ा दायित्व जुड़ता है, असल में उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना कर्तव्य करना पड़ता है। यहां पे तो बात सिर्फ कर्तव्य का है। अगर सूरज रोशनी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सूरज कर्म कर रहा है, उसका तो कर्तव्य ही है। अगर जो भी, चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, जो भी बाहर निकलेगा अपने घर से उसको रोशनी मिलेगा ही। तो यही चीज हमें समझना है कि जब हम ऊपर पद पे बैठे हुए हैं तो इसका हमें घमंड नहीं होना चाहिए, और हमें बहुत ही सरलता के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अब यहां पे देखेंगे कि अगर इसी थॉट्स को एक सात्विक लोग समझने का कोशिश करता तो वो कैसे समझता? तो सात्विक लोग ये समझता कि चाहे उसके पास धन है, ज्ञान है या जो कुछ भी है, उसके पास उसका कुछ है ही नहीं। वो तो यही सोचता कि जो भी है वो उसी ईश्वर के द्वारा दिया गया चीज है। तो वो सिर्फ अपने आप को क्या मानता? एक माध्यम मानता। और यही सात्विक लोगों का गुण होता है इस थॉट्स को समझने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप ये मान लेते हो कि जो भी है और जो भी परिस्थिति है मेरा, वो सब ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ आपने क्या कर दिया? उस ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब यहीं पे एक राजविक व्यक्ति कैसे समझेगा इस थॉट्स को? तो राजविक व्यक्ति ये समझेगा कि अरे जो मेरे पास है अभी वो तो बदलने वाला है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, ये चालाकी किया जाए, वो किया जाए कि ये वक्त मेरा ही रहे, किसी के पास जाए नहीं। लेकिन वो मूर्ख भूल जाता है जीवन क्या है? मरणशील है, उसको जाना ही है। तो कोई व्यक्ति तो यहां पे रहने वाला नहीं है। तो ये चीज हमें कभी भी बांध के नहीं चलना चाहिए कि अरे जो है वो मेरा ही है, मेरा ही है, मेरा ही है। ये तो बिल्कुल भी नहीं।
अब इसी चीज को एक तामसिक लोग कैसे समझता? तो तामसिक परिवर्तन संसार का नियम है, इसको वो इस तरीके से समझता कि अरे ये उसके पास है या फिर ये मेरे पास है, किसी के पास जाना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई लेना चाहेगा तो उसको मार ही डालना चाहिए, उसको खत्म ही कर देना चाहिए। लेने वाला सिर्फ मैं रहूंगा, या मेरा परिवर्तन होगा ही नहीं, दूसरे का ही परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो बड़ा छोटा, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी ये नहीं देखता। परिवर्तन तो सबके लिए ही होता है। आप देख लीजिए, जो विद्वान था या फिर जो राजा था, जो संत था, उसका महत्व क्या है आज? वो रहे क्या? नहीं रहे। समय के साथ क्या हुआ? बदलाव आता गया। और आज जो है क्या है? हमेशा के लिए रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप खुद को ही देखिए, संसार को एक बार नजर उठा के देखिए कि ये परिवर्तन तो हो ही रहे। ऐसा नहीं कि आपके लिए हो रहा है, हर किसके लिए हो रहा है। अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। और जो त्रिगुणात्मक शक्ति जो हमारे अंदर है वो तो खेल खेलेगा ही। अगर आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो आपके अंदर जो सात्विकता बैठा है वो उस टाइम उच्च अवस्था में रहेगा। जैसे ही आप उस चीज को घेरना चाहोगे तो आप राजयुग में कन्वर्ट हो जाओगे। जैसे ही आप सोचोगे कि ये वक्त मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, तब आप तामसिक में कन्वर्ट हो जाओगे। तो आपके लिए उसी थॉट्स का जो अर्थ होगा अलग तरीके से काम करेगा। तो अंत में यही हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर का जो भी विकार है उसे त्याग देना चाहिए। अहंकार को कभी भी अपने अंदर वास नहीं देना चाहिए। अपने बुद्धि और विवेक को प्रयोग करके किसी भी चीज को समझना चाहिए और उसके गहराई में जाके जो उस थॉट्स का जो निचोड़ है उसको निकाल लेना चाहिए और अपने जीवन के ऊपर उपयोग करना चाहिए। अब क्योंकि हमारा कोई राइट्स नहीं है कि हम किसी दूसरे जीव या किसी जीव के ऊपर किसी भी थॉट्स का उपयोग करें। हमारे ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि सीखना तो हमें है, जानना तो हमें है, तो हमारे ऊपर ही करके हमें समझ लेना चाहिए। तो आप देख रहे थे मिस्टर थॉट्स पुरुषोत्तम के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।